मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है पदार्थ की असलियत। आपने लिखा है कि पदार्थ की असलियत आपकी समझ में नहीं आती। अगर चीनी की गुड़िया में जान फूंक दी जाए तो वह अपनी असलियत नहीं समझ सकती। मतलब ये कि पदार्थ में रहते रहते हम खुद अपनी मूल अर्थात वास्तविकता खो चुके हैं। प्रकृति साधन से कुछ भी छिपा कर नहीं रखती, क्योंकि रहस्य तो जटिलता का नाम है और जहाँ कहीं जटिलता होगी उसे माया के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रकृति तो एक खुली किताब है, लेकिन हमने अपनी दृष्टि उल्टी कर ली है, जिसकी वजह से ये हमें दिखाई नहीं देती। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि हमारी खोपड़ी ही उल्टी हो गई है। असलियत हम पर तब जाहिर होती है जब हम इसके उल्टी तरफ खड़े होते हैं। यदि हम पदार्थ एक विषय में विचार कर रहे हैं तो आत्मा की ओर भी खिसकना होता है। तभी दोनों को तौल खोजकर हम सच्चाई का अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपको उस दल में शामिल नहीं करता, लेकिन लोगों ने मुझे बताया है या यह बात खुद मेरे मन में आई है कि वैज्ञानिकों ने इस हद तक काम किया है कि पदार्थ की शक्ति को मनुष्य की दासी बना दिया। मैं वैज्ञानिकों का भाड़ा फोड़ करना चाहता हूँ। योग का लक्ष्य ही प्रकृति पर अधिकार पाना, इससे अधिक और क्या हो सकता है। लेकिन सर्कस के खिलाड़ी भी बाघ जैसे जंगली जानवर को अपने बस में लाकर अद्भुत करतब दिखाते हैं। विज्ञान की चीज़ों को दूसरी प्रभावहारिणी चीज़ों के द्वारा पराभूत किया जा सकता है, परंतु इसके खूंखारपने को किसी तेजाब से नहीं दबाया जा सकता। इस रूप में सर्कस का खिलाड़ी वैज्ञानिक से बढ़ चढ़ कर है। इंसानी दिमाग का विकास कर पदार्थ की शक्ति पर अधिकार पाया जा सकता है, परंतु आध्यात्मिक दिमाग का काम कुछ और ही है। यहाँ पदार्थ की ऊर्जा काम नहीं करती, इसमें ईश्वरीय समझदारी होती है, जबकि उसमें मानवीय समझदारी होती है। आपका यह विचार कि मनुष्य स्वभाव से दार्शनिक है सही है, और इसके प्रमाण भी हैं। जब बच्चा जन्म लेने के बाद थोड़ा बहुत देखने लगता है तो उसके अंदर एक कौतूहल का भाव आ जाता है, जो सारे दुनियावी और रूहानी विज्ञान का सार है। कुछ लोग फलों का स्वाद लेने में लग जाते हैं, जबकि और लोग पेड़ों की गिनती में ही लगे रहते हैं। लेकिन इन सब का आधार कौतूहल ही है। वैज्ञानिक पदार्थ की जटिलता में फंस जाते हैं, जबकि जिज्ञासु इसे छोड़कर उस छवि के पास जाता है जिसके सब प्रतिरूप हैं। सखियाँ के प्रभाव का ज्ञान होने पर हम मान लेते हैं कि हर चीज़ जिसमें ये मिली रहती है विष हो जाता है। इसके जहर के कारण जिस चीज़ में ये मिली रहती है जहरीली हो जाती है। सखियाँ का ये गुण उसके रेसे रेसे में रिस जाता है जिसमें वह मिलाया जाता है। ऊर्जा भी पदार्थ में उसी तरह काम करती है। ये आपके उस प्रश्न का हल है जिसमें आपने पूछा है कि चैतन्य किस प्रकार सब में रहता भी है और सबसे परे भी रहता है। आध्यात्मिक प्रगति के दौरान अभ्यासी को ऐसी दशा प्राप्त होती है। महाप्रलय के बाद पदार्थ का अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि यदि कुछ भी रह जाए तो महाप्रलय झूठा साबित होगा। इसलिए मैं पदार्थ को नित्य नहीं मानता, केवल आत्मा नित्य है। और यदि यह सबका कारण है तो एक ऐसा समय आता है जब इसको छोड़कर कुछ नहीं रहता। इसका मतलब है कि पदार्थ की रचना सृष्टि के निर्माण काल में हुई। ये पदार्थ है क्या? ये वे मंथनकारी काम थे जो ठोस चीज़ बना सकते थे। हर चीज़ गोल दिखाई देती है। इस कथन में कितना सुंदर दर्शन निहित है। कारण ये है कि जब उस महान शिल्पी ने सृष्टि निर्माण का संकल्प लिया
ऊर्जा का उपयोग किया तो क्रियाएं गोलाई में ही प्रारंभ हुईं, जिससे परिपथ बन सके और ऊर्जा काम कर सके। प्राणहुति ऐसे समय भी आपकी ऊर्जा चक्राकार काम करती है ताकि अभ्यासी उससे प्रवाहित हो सके। हम ध्यान में भी अभ्यासियों का घेरा बनाकर बैठते हैं क्योंकि इससे भी उनको मदद मिलती है। जब यही ऊर्जा घनी हो जाती है तो क्रियाओं के वेग के कारण ठोस या पदार्थ कहलाती है। आपको अभ्यासी के अंदर से यही ठोसपन हटाना होता है ताकि सिर से पैर तक ये चैतन्य हो सके। साइंस के शिष्य मौलाना रूमी, जो एक बादशाह भी थे, ने कहा है वह स्वयं मुक्त था और अपने द्वारा ही बंदी हुआ। वास्तव में ये सृष्टि के एकत्व का वर्णन है जिसे मैं नहीं मानता। मैं अभिव्यक्ति के एकत्व को मानता हूँ। फिर भी मौलाना रूमी की बात इस पर काफ़ी प्रकाश डालती है कि ऊर्जा ने एक भिन्न मोड़ ले लिया। आपने लिखा है कि भौतिकता या आध्यात्मिकता पर पूरा अधिकार पाने के लिए कोई विधि होनी चाहिए। कारखाना चालू रहने पर ऊर्जा इंजन से आती है और उसके हर पुर्जे को घुमाती है। यदि इसको अपने बस में लाने के लिए आप इसका एक पहिया पकड़ लेते हैं तो आपका हाथ कुचल कर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप उसे कभी बस में नहीं ला सकते। यदि आप उस मशीन को बंद करना चाहते हैं तो उस स्रोत पर अधिकार कीजिए जहाँ से इसको ऊर्जा मिल रही है, तभी मशीन बंद हो पाएगी। इससे ये साफ जाहिर है कि संस्कारिता पर अधिकार पाने के लिए आपको आध्यात्मिकता चेतना पर अधिकार करना होगा और हम लोग यही करते हैं। आपको पहले से ही आध्यात्मिकता पर अधिकार पाने का उपाय पता है। इसके लिए सत्संग और अभ्यास नितांत आवश्यक है। फिर भी मैं आपको इस सिलसिले में कुछ बताता हूँ। अध्यात्म पर अधिकार पाने के लिए आपको जो अध्यात्म का कारण है उसमें घुसना होगा। ये कैसे होगा? जब हम उसकी ओर इस तरह उन्मुख होंगे कि उसकी विशुद्धता और ताजगी से आवेशित हो जाएं। इससे हमारा वातावरण बदल जाएगा और स्वाभाविकता की सृष्टि होगी। आप जो भी चाहेंगे घटित होने लगेगा। भाई बस तैरते जाओ, उद्गम तो मिलेगा ही। अब रुझान इतनी तेज़ हो जाती है कि नदी खुद अपने को आपके अंदर उड़ेलने लगे तो फिर अभ्यास की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। अब मैं पदार्थ की असलियत नहीं समझ पा रहा हूँ का उत्तर देकर थोड़ी बहुत खुशी भी दे दूँ। आप पदार्थ की असलियत तभी समझ पाएंगे जब अपनी असलियत का अनुभव करेंगे, तब आप पदार्थ का संचालन भी कर सकेंगे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।